बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुल्बा, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल हम लोगों ने हमारी गज़ल थी दिल नादान तुझे हुआ क्या है, इसकी तशरीह देखी थी। आज मैं इसके सवाल जो हैं वो आपके सामने रिपीट करूँगा। इस गज़ल का मशक़ी सवाल नंबर 1, गालिब को किन से वफ़ा की उम्मीद है? गालिब को किन से वफ़ा की उम्मीद है? जवाब लिखेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब लिखते हैं कि मुझे उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो वफ़ा के नाम से वाक़फ़ ही नहीं। मुराद वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे महबूब से दिल लगा लिया, एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ जो मोहब्बत के नाम से वाक़फ़ ही नहीं। जो मोहब्बत को नहीं जानता वो मोहब्बत को निभाएगा क्या? तो इस तरह वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स से वफ़ा की उम्मीद लगा के बैठ गया जो वफ़ा के नाम से वाक़फ़ ही नहीं। जी, इस गज़ल के मश्क का दूसरा सवाल, शायर ने किसे नादान कहा है? तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि शायर यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने अपने दिल को नादान कहा। वो कहते हैं, ए नादान, पागल, कमअक़ल, बेवकूफ़, नासमझ दिल, तो मोहब्बत के जिस रास्ते पर चल पड़ा है इसकी कभी मंजिल नहीं मिलती। मोहब्बत का जो तू दर्द अपना रहा है ये लाइलाज मर्ज़ है। दुनिया में तुम्हें इसकी कहीं से दवा मैसर नहीं होगी। लिहाजा मेरा मशवरा मान और मोहब्बत के इस रास्ते से वापस लौटा, इसी में तुम्हारी खैरियत है। इसके बाद हमारा मशक का सवाल नंबर 3, कौन है मुश्ताक और कौन बेजार? तो यहाँ पे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कहते हैं हम हैं मुश्ताक, यानी कि वो गालिब ख़ुद को शायर कह रहा है कि मैं अपने महबूब को बेइंतहा चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में वो जज्बात, वो कदर मौजूद है जो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा महबूब जो है वो इन जज्बात को समझता नहीं है। और वो बेजार, यहाँ वो से मुराद शायर का महबूब है। तो वो कहता है कि मेरे इन दिली जज्बात के बदले में मेरा महबूब उतना ही सर्द जज्बात रखता है। वो मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करता, वो मेरे दिली जज्बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता। लिहाजा वो कहता है कि मेरा महबूब जो है वो बेजार है और मैं मुश्ताक यानी कि उससे प्यार करने वाला हूँ। इसके बाद हमारे मशक का सवाल नंबर 4, यहाँ पे गालिब ने सवाल कुछ इस तरह से है, दरवेश के लब पर क्या सदा है? तो हम लोग इसका जवाब इस तरह देंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब गज़ल में लिखते हैं कि दरवेश के ज़ुबान पर भी यही आवाज़ है, यही सदा है कि कर भला सो हो भला। आज अगर तू किसी का भला करेगा तो कल कोई तेरे साथ भी नेकी करने वाला होगा, कोई तेरे जज्बात को समझने वाला होगा। लिहाजा अगर तू चाहता है कि कल को कोई तेरी कदर करे, तेरे दिली जज्बात को समझे, तो तुझे आज मेरी मोहब्बत की कदर करना होगी। वरना दुनिया का असूल है कि आज अगर किसी के साथ अच्छा अमल नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं होगा। जी, इसके बाद हमारे इस मशक का आखिरी सवाल है और ये शेर भी मैंने आपको बताया था और यहाँ उसी शेर के हवाले से सवाल है कि गालिब ने मक्ता में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है? तो याद रखिएगा, मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है और इसकी शर्त यह है कि इस शेर के अंदर शायर का तखल्लुस लाज़मी होना चाहिए। ये बड़ी आसान सी पहचान है। अगर गालिब किसी भी शायर का नाम हो और उसके ऊपर वो तखल्लुस की ख़ास अलामत जो यहाँ स्क्रीन में आपके सामने गालिब के ऊपर दर्ज है, अगर इस तरह कोई भी नाम आ जाए, वो आतिश हो, गालिब हो, मीर तकी मीर हो या कोई और किसी का नाम, तो जब उसके ऊपर ये तखल्लुस की अलामत मौजूद है तो आप समझ जाएँ कि ये उसका तखल्लुस है। और यही चीज़ अगर नज़म और गज़ल में हो जाए और
आखिरी शेर में मौजूद हो तो वो उस आखिरी शेर को हम गज़ल का मक़ता कहेंगे। मक़ता का मानी काटना, ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे चूँकि गज़ल ख़त्म हो जाती है तो इसके हवाले से यहाँ पे सवाल है हमारा आखिरी, गालिब ने मक़ता में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि गज़ल के आखिरी शेर यानी मक़ता में गालिब ने महबूब को बताया कि मेरी कोई कीमत नहीं, मैं बिला कीमत तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। असल में गालिब ये कहना चाहते हैं कि महबूब की नज़रों में उनकी कोई कदर व कीमत नहीं, महबूब उसको कुछ मानता ही नहीं। तो कहता है कि बेशक मेरी कोई कदर व कीमत नहीं, तो मुझे बड़ा निकम्मा और फजूल सा इंसान समझता है। तो कहता है कि अगर ऐसा भी है तो चलो फिर भी तुम मुझे हासिल कर लो, मैं बिला कीमत तुम्हारे पास एक ग़ुलाम, एक नौकर की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, और ऐसा ग़ुलाम जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारा हर हुक्म पूरा करने के लिए तैयार होगा। जी, इसके बाद बेटा जी हमारा सवाल नंबर 3 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ये मुतज़ाद मैं आपको पहले किताबों पे भी लिखवा चुका हूँ, फिर दोबारा सुन लें। एक पहला लफ्ज़ है नादान, तो इसका मुतज़ाद लिखेंगे दाना, नून अलिफ ना होगा। और नेकी, बदी, आज़ाद, ग़ुलाम, दिन रात, मौत, हयात भी लिख सकते हैं और ज़िंदगी भी लिख सकते हो। ठीक है जी। और इसके बाद बाकी आई थिंक गज़ल की जो टोटल एक्सरसाइज है वो हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लोग इसको बहुत 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 अच्छे तरीके से रिपीट करें, और इसके एक्सरसाइज सवाल जवाब, क्योंकि जो हमारे पेपर पैटर्न में 5 सवालों के हमने जवाब देने होते हैं, उसमें गज़ल और नज़म के सवाल भी शामिल होते हैं। तो ये चूँकि आसान होते हैं, इनका मटेरियल कम देना पड़ता है, लिहाजा इनको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।